आपका स्वागत है लेंस ऑफ चिराग में। और मैं आपके साथ आपका होस्ट, आपका दोस्त। और क्या चल रहा है? सब कुछ ठीक। लेके आया हूँ नया टॉपिक। और आज के टॉपिक का क्या नाम है रे वैसे? इंडियन ट्रैफिक रूल। आप जैसा कि आप देख रहे हैं कि बोर्ड पे है, इंडियन ट्रैफिक रूल्स नए बदलाव हो चुके हैं एज ऑफ मार्च 2025 से, मार्च 1 2025 से। अगर आपको नहीं याद है तो मैं याद दिलाने आया हूँ। काम ही मेरा यही है, मतलब स्टार्ट हो रहा है, यही नहीं है ध्रुव राठी के जैसे। बट छोड़ो, ध्रुव राठी अलग लीग में, अब अपन अलग लीग में। हम अभी एफ रैंक में हैं। एडवेंचर रैंक, ए एस एस एंड एस टीयर। आई मीन एफ टीयर। अभी एफ टीयर में हूँ मैं। सो चलते हैं। ट्रैफिक रूल बना दिए जाते हैं और ट्रैफिक पुलिस अपनी मनमर्जी करती है उन ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करवाने के लिए। और बट जो ट्रैफिक रूल्स फॉलो करता भी है उन्हें तब भी लोगों को परेशान करते हैं ट्रैफिक पुलिस। ये सभी ने देखा होगा कि क्या करती है ट्रैफिक पुलिस। किसी को भी ले लेती है अपने अंडर में, अंडर में मतलब कि किसी को भी रोक के साइड में और जब्त कर लेती है बाइक वगैरह कुछ। अगर हेलमेट भी नहीं पहना तो सही है, हेलमेट नहीं पहना तो ऑब्वियसली करेगी। अगर कुछ भी नहीं है तब भी वो कुछ ना कुछ करेगी। जिसे रोकना होता है वो रोक ही लेते हैं और साइड में लगा के और हफ्ता निकाल लेते हैं। कोई कोई चालान काटता है, ईमानदार ऑफिस होते हैं वो तो काटते होंगे, मुझे नहीं पता। आपको पता होगा तो बता दिए। तो हम करप्शन की बात कर रहे थे, करप्शन इन ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर। सो इससे अच्छा है कि आप रूल्स फॉलो कर लीजिए, आपकी सेफ्टी भी हो जाएगी और क्या कहते हैं, और आपकी जान बच जाएगी एंड फाइन भी नहीं लगेगा आपको। विन विन सिचुएशन आपके लिए और ट्रैफिक पुलिस वालों के लिए भी और बाकी लोग जन के लिए भी। नाउ हम बात करेंगे रिलेटिबिलिटी। ये मैं बात कर रहा हूँ अगेन, रिलेटिबिलिटी उनके फ़ायदे की, आपके फ़ायदे की बात कर रहा हूँ। इट मीन्स रिलेटिबिलिटी है इसमें, क्योंकि आप और मैं रोड पे जाते हैं और ट्रैफिक जैम देखते हैं तो आप ही हमारे दोनों का टाइम वेस्ट होता है। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट कैसी हाल रख के रखी है गवर्नमेंट ने, आपको तो पता ही है। आपको क्यों नहीं पता होगा? वोट तो आप ही नहीं दिया है। सही कह रहा हूँ ना? क्यों? नेक्स्ट, मेक देम समथिंग फील, और इमोशन जगाने आपके अंदर। मैं कुछ इमोशन जगा पा रहा हूँ या नहीं पा रहा हूँ? ऐसे जैसे ऊपर से निकल जा रही है मेरी आवाज़। कैसे है हो आप लोग? अभी तक जागे या नहीं जागे? ये सारी पेनल्टीज है अभी ली जा रही है, अभी करंटली ली जा रही है। अगर आप फॉलो नहीं करोगे उनको तो आपसे मोटा पैसा वसूला जाएगा। दैट्स a fact right now, and a lot of the traffic police officers are collecting this and they are not issuing challans to people. So first violation है हेलमेट नहीं पहनना। हेलमेट नहीं पहना तो वायलेशन होगी। ओल्ड पेनल्टी आपको लग रही थी 100 रुपए की और अभी इसको बढ़ा के कर देगी है 3 डबल नहीं, ट्रिपल नहीं, 10x कर दी गई है इसको। न्यू पेनल्टी है 1,000 रुपये की और प्लस 3 महीने का आपका लाइसेंस कैंसिल होगा, सस्पेंशन होगा लाइसेंस का आपका। और दैट्स 10 गुना है ज़्यादा और यू विल लूज योर राइट टू ड्राइव। ठीक है, आप अगर हेलमेट नहीं पहनोगे तो पहले तो आपकी चालान लगेगा 1,000 रुपये का। ठीक, दूसरा आपका लाइसेंस होगा कैंसिल 3 महीने के लिए और आज आप आ जाओगे इनके डेटाबेस में। पहले से हो वैसे डेटाबेस में, मतलब कि जो वायलेशन रूल ऑफेंड करने हैं, ऑफेंडर, फर्स्ट टाइम ऑफेंडर कह सकते हैं इनको। नेक्स्ट है, दूसरा है सीट बेल्ट नहीं पहनना, वायलेशन। ये बात करना हो कि ट्रक ड्राइवर्स हैं, जो 4 व्हीलर ड्राइवर्स हैं, वो उनकी बात कर रहा हूँ। कार, बस, ट्रक्स, इनकी बात कर रहा हूँ। पहले ओल्ड पेनल्टी थी 100 रुपये की सीट बेल्ट नहीं लगाने की,
अभी पेनल्टी हो चुकी है 1,000 रुपये, जो कि हेलमेट पहनने वालों की, अगर हेलमेट नहीं पहना उनकी भी 1,000 है, तो ये भी 10 गुना ही है। और जो खाली ड्राइवर सीट के लिए, उनके लिए भी उनके लिए भी तो है ही है, मैंडेटरी है और कंपलसरी है पीछे बैठे हुए पैसेंजर्स के लिए भी ये सीट बेल्ट लगाना। अगर उन्होंने भी नहीं लगाया तो फाइन तो भरना है। ये है, अब रूल्स क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट ने लाए हैं। अब ट्रैफिक पुलिस वाला कुछ भी, पुलिस वाले रोक सकते हैं आपको इसमें। और पेनल्टी तो आप जान चुके हैं, नई पेनल्टी 1,000 रुपया है, आपको ध्यान रखना है। तीसरा है ड्रंक एंड ड्राइव। ड्रंक एंड ड्राइव सबको पता है कि ड्रंक एंड ड्राइव क्या होता है। ये दारू पी के चाहो गाड़ी नहीं चलाने का। दारू पी के गाड़ी चलाएगा तो जान और माल के लिए, दोनों के लिए खतरा है। और खुद के लिए तो खतरा ही है, दूसरों के लिए भी खतरा है, क्योंकि अगर वो दारू पी के चलाओगे तो ना तो होश में होगे, और होश में नहीं होगे तो होश खो बैठोगे तो गाड़ी नहीं चला पाओगे। गाड़ी अच्छे से नहीं चला पाओगे तो रोड पे तो एक्सीडेंट और किसी की मारने की, या आपकी खुद की एक्सीडेंट होने की, या किसी और को एक्सीडेंट करने की बहुत सी संभावना 100% हो जाती है। इट मीन्स 100%, देयर बी 100% पॉसिबिलिटी नहीं कह सकते 100% है, क्योंकि आप दारू पी के गाड़ी चला रहे हो तो आप किसी को ठोकोगे ज़रूर। तो और सीट बेल्ट भी नहीं, बहुत सारे इसमें हो सकते हैं। तो आम तौर पे जब भी दारू पिए तो गाड़ी मत चलाइए। जो पी के किसी और जिसने नहीं पिए उसे चलाने दीजिए, और दारू भी पीजिए मत, क्योंकि इट्स नॉट सेफ फॉर योर हेल्थ और मोस्टली फॉर योर लिवर। ठीक है, और फ़ाइन की बात कर लेते हैं। पहला ऑफेंस है, अभी पुरानी तो इधर लिखी नहीं हुई है, तो अभी नई वाली ऑफेंस है। फर्स्ट टाइम ऑफेंस है, पहली बार ऑफेंस करोगे, दारू पी के गाड़ी चलाओगे तो 10,000 फाइन लगेगा। उसके साथ साथ 6 महीने की जेल भी हो सकती है आपको। 6 महीने, इट मीन्स ½ एन ईयर आपको जेल में सड़ाया जा सकते। वो अलग बात है कि आपके पास पैसे हों, आपके पास बाप का पैसा हो, माँ का पैसा हो, या किसी और का पैसा हो, दादा का पैसा हो, तब दे दीजिए पैसा। बट आपके पास पैसा हो बट किसी और के पास नहीं, तो दारू पी की गाड़ी नहीं चलाने का। दिस इज द फर्स्ट टाइम ऑफेंस। देन सेकेंड टाइम ऑफेंस, रिपीट ऑफेंडर, सेकेंड टाइम ऑफेंडर विल बी चार्ज्ड 15,000 रुपये प्लस। ये तो पहला ऑफेंस था। अगर पहले ऑफेंस में आपने 10,000 रुपये भरे और 6 महीने की जेल भी जाके आए, अगर नहीं जेल गए और पहले फाइन में आपने 10,000 रुपये दिए और सेकंड ऑफेंड किया, आपने दारू पी के गाड़ी चलाया सेकंड टाइम, आपको 15,000 के साथ साथ ये 2 साल की जेल हो सकती है। हो सकती नहीं, होगी। अब डिपेंड करेगा कि आपका बाप विधायक है, सांसद है, क्या है उस पर। रैपिस्ट लोग भी बाहर बैठे हैं अपने इंडिया में, और जो इनोसेंट लोग हैं अंदर बैठे हैं, जैसे कि सोनम वांगचुक जैसे। आई एम नॉट टारगेटिंग एनीबडी बट जस्ट स्टेटिंग द फैक्ट विच इज ऑब्वियस टू एवरीबडी, बट नोबडी वांट्स टू लिसन टू एनीबडी। चलो आगे बढ़ते हैं। ये हो गए अपने 3 फाइन्स। चौथे पे चलते हैं। चौथा है अपना यूजिंग मोबाइल फ़ोन वाइल ड्राइविंग। मतलब कि जब आप ड्राइव कर रहे हो तब मोबाइल नहीं चलाने का, जब भी ड्राइव करो तब। क्योंकि अगर आपका ध्यान मोबाइल पर है और आपका पूरा ध्यान मोबाइल पे किसी पे बात करने के लिए है, तो आप रोड पे नहीं ध्यान दोगे, क्योंकि आपका माइंड किसी और चीज़ पे फोकस्ड है। सो एक टाइम पे एक ही काम करें। 2 काम करने की, मल्टीटास्किंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो रोड पे है। किसी की सेफ्टी और आपकी सेफ्टी दोनों इम्पोर्टेंट हैं, तो
मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करिए। और पेनल्टी अगर कर लिया और किसी ने देख लिया, जैसे कि ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर, और आपकी चालान कटेगी 5,000 रुपये की, और सस्पेंशन होगा आपका लाइसेंस का। अगर नेक्स्ट 5वां, स्पीड वायलेशन। स्पीड वायलेशन का मतलब है कि और छोटे जैसे कि गाड़ी है, बाइक वगैरह हो गई, उसमें आप स्पीड लिमिट से ऊपर जा रहे हैं और या स्पीड क्रॉस कर रहे हैं, ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं, तो आपका चालान कटेगा 1,000 और 2,000 के बीच में। मान लीजिए हाईएस्ट से ज़्यादा 2,000 रुपये आपके काटेंगे, चालान कटेगा अगर पकड़ में आ गए तो। और अगर हेलमेट नहीं लगा तो उसके साथ 10,000 फाइन, प्लस 2,000 ये फाइन, प्लस 3 महीने की जेल और लाइसेंस सस्पेंशन, सबको जोड़ दीजिए, हो जाएगा आपका अच्छे से खाती रहा जेल के अंदर। डरा नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ, हो सकता है हो नहीं सकता है, डिपेंड करता है आप। चलिए, जैसे कि कार है, फॉर्चूनर है, और सांसद और वगैरह इनके पास नहीं, वो सरपंच के पास अपनी फेवरेट, सबकी फेवरेट महिंद्रा बोलेरो, और शॉर्ट बोलेरो कह सकते हैं उसको। तो ये सब गाड़ियाँ हैं, उसमें अगर आप स्पीड वायलेशन करेंगे तो 2 से 4,000 रुपये लगेंगे उसकी, और सीट बेल्ट नहीं पहना तो 10,000 रुपये, प्लस फर्स्ट टाइम ऑफेंडर हो तो 10,000 रुपये लगेंगे, फिर 3 महीने की लाइसेंस सस्पेंशन या जेल हो सकती है, और प्लस 4,000 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे अगर आप तेज़ चला रहे हैं। और ये स्पीड वायलेशन और वायलेशन कैसे चेक करेंगे? AI पावर्ड कैमरास आर ऑपरेशनल अक्रॉस हाईवेज। ये बोल रहे हैं कि मतलब हम AI पावर्ड कैमरा लगा चुके हैं हमारे रोड, हाईवेज, रोड्स, इन पे, तो वो कि पकड़ेंगे आपको किसी की भी लाइसेंस प्लेट में AI डेटाबेस, इनका जो गवर्नमेंट डेटाबेस है उसमें चेक करके कि कौन स्पीड बढ़ा रहा है और कौन ओवर स्पीडिंग कर रहा है, मतलब कि। नेक्स्ट, इन्फोर्स्ड इग्नोरेंस इज नो लॉन्गर एक्सक्यूज नहीं बना सकते कि मुझे पता ही नहीं है इन रूल्स के बारे में, इसी के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और किसी ने और ने भी बनाई होगी तो चेक कर लेना, जिसको आपकी अच्छी लगी उसकी वीडियो जाके देख लेना कि कौन कौन से नए, ऊपर या प्रेजेंटेशन में लगा भी देंगे, साइड में इधर कहीं लगा दूंगा मैं पोस्ट वीडियो में, प्रोडक्शन में, कि कौन कौन से नए रूल्स हैं, और PDF भी नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो मैंडेटरी, फर्स्ट है मैंडेटरी फास्टैग कंप्लायंस, मतलब कि मैंडेटरी फास्टैग का कार्ड लगाना है आपके आगे, गाड़ी के आगे लगा दीजिए, कांच पे लगा दीजिए, कांच भी, सब कांच पे ही लगाते हैं, और ये वैसे बाइक वालों के लिए नहीं है, ये मोस्टली अपन गाड़ी बंगलों वाली कोठी वालों के लिए है, और ट्रक्स अंकलों के लिए, ट्रक ड्राइवर अंकलों और मालिकों के लिए, कि गाड़ी पे फंक्शनल फास्टैग होना ज़रूरी है, और अगर नहीं हुआ तो डबल टोल चार्जेस लगेगा किसी भी बूथ पे। मतलब कि अगर एक शहर से दूसरे शहर में जा रहे हो और उसमें 10 बूथ हैं, टोल टैक्स मान लो 10 या 5 मान लो, 5 बूथ टोल टैक्स आ रहे हैं, तो हर बूथ, हर टोल टैक्स पे आपका 2 गुना चालान कटेगा, 2 गुना चालान लगेगा। और ये नेगोशिएबल नहीं है, और आप इसमें कोई आनाकानी नहीं कर सकते, आपको देना है तो देना है, देना है तो देना है, और वो लेंगे। दूसरा, PUC, पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट आपके पास होना ज़रूरी है। अगर आपके पास पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट नहीं है आपकी गाड़ी का, कौन सी भी गाड़ी का, तो 6 महीने की, और फॉर द व्हीकल ओवर 8 years वायलेशन पेनल्टी है 10,000 रुपये प्लस
व्हीकल मतलब आपकी गाड़ी जब्त कर ले जाएगी इधर आरटीओ में वगैरह, इधर कहीं पुलिस थाने में, तो वहाँ से जाके छुड़ा देना, पैसे वैसे दे के 10,000 रुपये छुड़ा देना, तो ऑफेंस ही नहीं करने का। इससे अच्छा पॉल्यूशन पीयूसी सर्टिफिकेट साथ लेके चलने का, ठीक है ना। तो और रिन्यूअल कराते रहिए 6 महीने और 8 महीने का, मतलब जैसे कि 8 साल पुरानी गाड़ी है तो 6 महीने का हमेशा रिन्यूअल होता रहता है, मतलब कि साल में 2 बार आपको पीयूसी सर्टिफिकेट बनाना है आपकी गाड़ी का। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर आपकी गाड़ी पुरानी है और वो अपनी धुआं छोड़ रही है तो वो पोल्यूशन एनवायरनमेंट को गंदा करेगी। हाँ, ये भी है कि इंडस्ट्रीज भी करती हैं, गाड़ी से होता भी है, सब भी होता है, बट आपको सेफ्टी से चलना है। तो आगे देखते हैं। पॉइंट नंबर है अपना, यार ये गांव में लाइट जाने की बहुत 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 समस्या है यार। कोई आदमी काम भी नहीं कर सकता इसकी चक्कर में ढंग से। क्या करें अब साफ हवा खानी भी है और लाइट भी नहीं जानी, तो कर ही क्या सकते हैं। चलो नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं। हाउ टू स्टे सेफ। सेफ कैसे रहा जाता है, पता है कि आपको भी सेफ कैसे रहा जाता है? ये गाड़ी की बात कर रही हूँ। हम जब भी रोड पे चलते हैं और आपकी फैमिली और आपकी सुरक्षा, हमारी सुरक्षा, तो सरकार की सुरक्षा, तो कैसे करें, क्या करें कि हम सेफ रहें ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर्स से, ट्रैफिक पुलिस से। तो ये हमेशा ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके चलिए। आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आईडी कार्ड फॉर ड्राइविंग, मतलब कि ड्राइविंग लाइसेंस तो सभी को पता होगा कि क्या होता है वो, और आरसी, जैसे कि गाड़ी की आरसी होगी, और कार का आईडी कार्ड होता है वो, समझ लीजिए, आरसी नहीं पता है तो, और इंश्योरेंस पेपर गाड़ी के, हेल्थ इंश्योरेंस होता है आपका गाड़ी का, मतलब जैसे ख़राब हो गई गाड़ी तो और कहीं लेके चले गए तो गाड़ी को ठीक करने के लिए इंश्योरेंस पैसे लगते हैं जो आ जाते हैं। अगर एक्सीडेंट हो गया गाड़ी का तो मतलब कि वो इंश्योरेंस कंपनी है जिसने इंश्योरेंस किया है वो भर देंगे पैसा। डिपेंड करेगा कि क्या हुआ क्या नहीं किया, या ऐसा नहीं है कि आपने जाके उधर डाल दी और इंश्योरेंस क्लेम करने आ गए, वो सभी कुछ देखेंगे पेपर्स वगैरह, तो आपका इंश्योरेंस होगा पारित, मतलब कि अप्रूव। नेक्स्ट है पोल्यूशन अंडर कंट्रोल, पीयूसी सर्टिफिकेट चाहिए आपका, नो स्मोक पेपर का, उसमें कि धुआं इतना ज़्यादा नहीं, और 8 साल से पुरानी गाड़ी का 2 बार बनेगा उसमें सर्टिफिकेट, रिन्यूअल होता है हर 6 महीने में, साल में 2 बार। और आप ऐप्स का भी यूज़ कर सकते हैं सेफ रहने के लिए, जैसे कि हो गया एम परिवहन, ये अपना गवर्नमेंट का ये ऐप बनाया है उन्होंने गूगल प्ले स्टोर पे, और सभी को यूज़ करते होंगे गूगल मैप्स का। और तीसरा है परिवहन सेवा, उसमें हेल्प करेगा आपको अपने पेपर ऑनलाइन करने में, और गूगल मैप्स तो बताएगा कि आपको स्पीड लिमिटेशन और उसके बारे में डायरेक्शंस के, और एम परिवहन आपको बताएगा कि व्हीकल पेपर्स शो, आपके सारे पेपर वो फ़ोन पे बता देगा। अगर पेपरों में कुछ नया करना है और एडिट करना है या नए पेपर बनवाने हैं तो एम परिवहन सेवा यूज़ कीजिए। और ये कुछ गोल्डन रूल्स हैं, उनको भी फॉलो कर लीजिए। तो 6 रूल्स हैं, देख लेते हैं उनको 6 रूल्स में। और सबसे नीचे बहुत अच्छा है रूल्स, आगे बताऊंगा मैं, एक लाइन बाय लाइन देख लेते हैं। पहले हेलमेट आपको पहनना ज़रूरी है, वो सबसे लाइफ सेव्ड, मतलब बहुत रामबाण इलाज है। बाइक पे हेलमेट पहनो, और सीट बेल्ट लगाओ कार में अच्छे से, और ट्रक में जैसे जहाँ भी बड़ी गाड़ी है वहाँ सीट बेल्ट पहनना ज़रूरी है, और ज़रूरी है, मैंडेटरी है, इट्स कंपल्सरी टू वियर अ seat belt in your vehicle, 4-wheeler vehicle. It should make your lot easier to drive, and not lot easier to drive, but it makes sure that you will be fine after any dent or a car accident or truck accident, whatever. और तीसरा है दारू पी के कभी गाड़ी नहीं चलाने का। Never drink alcohol and drive. Drink and drive. Don't
बी दैट गाय एंड वो जो पुणे पोशे कार में हुआ वैसे। और गुजरात में केस हुआ दारू पीने के बाद, मतलब तो होश खो बैठते हैं, उसके बाद कांड हो जाता है, बहुत सारे कांड हो और मासूम लोगों की जान भी चली जाती है उसमें। तो ध्यान रखिए गाड़ी दारू पी के नहीं चलाने का। और चौथा है अपना फ़ोन मत यूज़ करिए। अब पता है कि आजकल इंस्टाग्राम और यूट्यूब टिकटॉक चलाने का ज़्यादा है और फ़ोन पे किसी का फ़ोन भी आ गया तो मतलब कि साइड में गाड़ी पार्क करके वहाँ बात कर लीजिए एक बार, फिर बात करके उनको बोल दीजिए कि मैं ड्राइव कर रहा हूँ, तो मैं ड्राइव करके आके या तो इम्पोर्टेंट है तो बात कर लीजिए, रोक के फिर चला लीजिए गाड़ी और बंद कर दीजिए फ़ोन आपका। जैसे पांचवा है ओवर स्पीडिंग मत कीजिए। ओवर स्पीडिंग करने से आपका, हाँ ठीक है एमरजेंसी है तो इतना भी ओवर स्पीडिंग मत कीजिए। नेक्स्ट, अगर कभी भी एम्बुलेंस पास हो तो उसको जाने के लिए रोड दे दीजिए। बीच में एम्बुलेंस को कभी नहीं रोकना चाहिए। मोस्टली बहुत सारे लोग होते हैं कि हम क्यों जाने दें एम्बुलेंस को, क्योंकि आपका भी कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है अगर उधर। चलिए कंक्लूड करता हूँ मैं अपने वीडियो को। न्यू रियलिटी ऑफ इंडियन रोड्स, ठीक है, द इन्फोर्समेंट इज़ रियल, इन्फोर्समेंट तो रियल है इसका, एंड द पेनल्टी आर सीवर, बहुत ज़्यादा सीवर हो गई है पेनल्टीज और एक्सक्यूज़ नहीं कर सकते। और आपका पैसा और लाइसेंस तो जाएगा ही, लाइसेंस तो जाएगा और पैसा भी खर्च होने वाला अच्छा खासा। तो इसी से अच्छा है आपकी चॉइस क्लियर है और इन्वेस्ट टाइम इन फॉलोइंग दिस रूल और पे हैवीली इन फाइनेंस। अगर नहीं रूल्स फॉलो करेंगे तो आपको वैसे ऑब्वियस है कि आपको भरना है, पैसा तो भरना ही है बच्चा। बच्चा नहीं कह सकते हैं, अंकल वगैरह लोग देख रहे हैं तो यू नीड टू फॉलो द रूल्स और यू नीड टू गिव योर मनी अवे लाइक चैरिटी। नहीं चैरिटी नहीं कह सकते बट यू हैव टू फॉलो द रूल्स। नहीं फॉलो करने तो आप पे है, ठीक है, आपकी मर्जी, मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, लीगल ट्रबल भी फेस करने पड़ सकते हैं, अगर कोर्ट कचहरी का भी चक्कर लगाना पड़ सकता है। और सबसे बड़ी बात, आपकी जान माल का है। स्मार्ट चॉइस क्या है कि फॉलो करें। इफ़ दिस इंफॉर्मेशन, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन आपको प्रोटेक्ट करती है और इवन वायलेशन से भी बचाती है तो मेरा मकसद पूरा हो गया कि वीडियो बनाने का। तो अभी तो ये वीडियो मैं ऐसे ही शूट कर रहा हूँ विदाउट एनी प्रॉपर सेट। और सेट क्या हो सकता है कि मतलब लाइक कर दीजिए, अगर लाइक अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कर दीजिए, अगर दोनों ही नहीं लगे तो आपकी मर्जी। तो चलो, गलत चीज़ बोल दी हो तो पूरे वीडियो में तो हमारी गलती को पॉइंट आउट करके कमेंट में लिख दीजिए और हम नेक्स्ट वीडियो में उसको बता देंगे और नाम लेके बोल देंगे, और नाम लेके नहीं, उसको सुधार लेंगे। सुधारने की ज़रूरत है और अभी सभी इंसान को सुधरने और इम्प्रूव करने की ज़रूरत पड़ती है। चलो इसी के साथ हम जाते हैं और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस और इन्फॉर्मेशन लाते रहेंगे आपके लिए और हमारे लिए भी अच्छा रहेगा। और ठीक है, हैव अ नाइस डे, आपका दिन शुभ रहे, शुभ मंगल, कुछ भी नहीं, और पीसफुल रहे, शांति से भरा हुआ हो। तो बाय बाय, आदाब, सत सायोनारा। चलिए इसी के साथ एंड करते हैं।